बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर। हर समय दूसरों की डिग्री, दूसरों की पढ़ाई, दूसरों की समझ पर सवाल उठाना, और जब इनकी खुद की पढ़ाई पर सवाल उठा तो ये मैदान छोड़कर भाग गए। आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा कि प्रशांत किशोर एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे और प्रवक्ता ने जैसे ही पूछा, आपने देखा ही होगा कि ये हर टाइम पे तेजस्वी यादव को 9th फेल और सम्राट चौधरी की 10th कब से किया। जब एबीपी न्यूज की प्रवक्ता ने, रिपोर्टर है, प्रवक्ता तो क्या बोलेंगे, रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, मेरा समय हो गया, मुझे 4 चैनल में और इंटरव्यू देना है। एटीट्यूड आप देखते हैं इनका, और ये बीच में छोड़ के इंटरव्यू मैदान छोड़कर भाग गए। जब आप सबके डिग्रियों पे सवाल कर रहे हो तो आपको भी अपना आंसर उसी हिसाब से देना चाहिए, चाहे जितना आपने इतना, वो बोलते बोलते भी आपने कम से कम 3-4 मिनट तो ले ही लिए होंगे, उससे अच्छा आप 1 मिनट में जवाब दे देते कि आपने 10th कहाँ किया है। इसलिए क्योंकि आप सबकी डिग्री पूछ रहे हो, वहां पे सबकी पढ़ाई लिखाई आप साबित कर रहे हो कि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? आपने शुरू किया है इसको तो आपको देना चाहिए था आंसर। जब जो चीज खुद इंसान शुरू करे उसका आंसर तो उसके पास, खुद के पास होना चाहिए। और आपने अपने बारे में सोचा था कि आपके बारे में कोई नहीं पूछेगा। वैसे मैं बता दूं, एबीपी न्यूज की महिला रिपोर्टर मेघा प्रसाद, आपने देखा होगा, हमेशा बहुत ज्यादा हंसती भी नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करती हैं। पर जैसे ही उन्होंने इनसे क्वेश्चन किया, पूरा इंटरव्यू मैंने देखा है जैसे एहसान कर रहे थे इंटरव्यू देके। भाई आप राजनीतिक जीवन में उतरे हो, जनता की सेवा करने के लिए उतरे हो, तो आपको पता है इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। कोई राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। और अभी तो आपने चुनाव भी नहीं लड़ा, अभी आप बोल रहे हो कि 3 साल आपने जमीन पर रोड में चल चल के काम किया है। भाई वो गुस्सा आप घर पे दिखाओगे, महिला रिपोर्टर को थोड़ा ना दिखाओगे। जैसे आप पेश, ऐसा एटीट्यूड इंटरव्यू दे के आप एहसान कर रहे हो। उनका काम है, मेघा प्रसाद का काम था इंटरव्यू लेना, और आपका पब्लिसिटी ही हो रही थी। आपके सवालों से घबरा रहे थे, इंटॉलरेंट हो रहे थे, आपके पास आंसर नहीं थे। हर एक चीज में पत्रकार को जैसे डांटने की कोशिश कर रहे थे, आप ही आंसर दे दो। भाई वो आंसर देने के लिए नहीं बैठी, वो क्वेश्चन करने के लिए बैठी, आपका काम है आंसर देना। अभी अभी से आप ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो, और आपको बनना था, आप बोल रहे हो, हमेशा एग्जाम्पल देते हो आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने जमीन में उतरकर शीला दीक्षित को चुनाव हराया, 3 बार के मुख्यमंत्री को, इसलिए वो मुख्यमंत्री बन पाए हैं। आपने तो पहले ही मैदान छोड़ दिया। राघोपुर से क्या चुनाव लड़ोगे? आपने तो कहीं से भी चुनाव न लड़ने का वो कर दिया है कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, और फिर महिला पत्रकार के ऊपर अपना एटीट्यूड दिखाए पड़े हो। उनका काम था इंटरव्यू लेना, आपके पास आंसर नहीं थे, आपने आधा मैदान छोड़ा और खिसक लिए। जैसे ही मेघा प्रसाद ने इनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई, आप सबकी पढ़ाई पर सवाल पूछते हो, तो प्रशांत किशोर का चेहरा देखने लायक था, इनके पास कुछ भी आंसर नहीं था। और बोल रहे हैं आपने सम्राट चौधरी से पूछ लिया कि वो 10th उन्होंने कब किया था? रिपोर्टर ने बोला कि हाँ मैंने पूछ लिया है और मेरा काम है क्वेश्चन करना, मैं आपके सारे आंसर नहीं दे सकता हूं, मैं आपके आंसर देने के लिए नहीं बैठा हूं। भाई लोकतंत्र में नेता से उम्मीद की जाती है कि जनता के सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन जब नेता पत्रकारों के साथ ही सम्मान ना करे, उनको ऐसे इंटॉलरेंट हो जाए उनके आंसर पर, वो भी अभी जब आप चुनाव के मैदान में आपकी पार्टी उतरी हुई है, आप ऐसे अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में नेता से उम्मीद की जाती है कि वो जनता और पत्रकार दोनों का सम्मान करे। पत्रकार का काम है सवाल पूछना और नेता का काम है जवाब देना। अगर कोई नेता सवालों से भागता है तो या रिपोर्टर पर गुस्सा करता है तो फिर जनता उससे उम्मीद क्या रखे। अगर बात करें इनके एजुकेशन की, तो जैसे मैंने बताया कि जो लोग पूछते हैं आखिर प्रशांत किशोर ने पढ़ाई कहाँ से की है, तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने बक्सर से की है। फिर आगे की पढ़ाई के लिए हैदराबाद गए हैं, वहां पे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से आईएसबी किया है, बीए की डिग्री ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज से बीएससी में दाखिला लिया था, लेकिन इनका हेल्थ खराब हो गया था, उसलिए पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में 8 साल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बने हुए थे, उसमें काम किया है इन्होंने। यानी पढ़ाई लेकिन तो की है, लेकिन दूसरों की पढ़ाई पर सवाल उठाते रहते हैं। जनता को भी हक है कि आपकी डिग्री जाने। जब आप हर बार बोलते हो कि तेजस्वी यादव ने 9th कहाँ से पास किया, 9th पास क्या बिहार का विकास कर पाएगा? सम्राट चौधरी को बोलते हो कि अरे उसने पता नहीं कब 10th किया था। भाई आपने ही तो शुरू किया है सबकी पढ़ाई के लिए, तो फिर आप अपनी पढ़ाई बताने में क्यों भाग चलते हो?
राजनीति में कोई भी हो, जो राजनीति में उतरेगा उसे जवाब दे तो होना पड़ेगा। लोकतंत्र सवालों से चलता है, अहंकार से तो बिल्कुल नहीं चलता है। अगर प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार सिर्फ सवाल सुनकर नाराज हो जाएंगे तो जनता समझ ही जाएगी कि बात पढ़ाई की नहीं रवैये की है। और पूरे इंटरव्यू में इनका बिहेवियर देखने लायक था। महिला पत्रकार के ऊपर पूरा हावी होने की कोशिश कर रहे थे, आंसर नहीं थे, हर एक चीज की बोल रहे थे आप ही आंसर दे दो भाई, वो सवाल पूछने आई थी, आपका काम है आंसर देना। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर जो अपना इंटरव्यू आधे में छोड़ के चले गए हैं, तो आप लोगों को हक है कि नहीं कि इनकी डिग्री, जो ये सबकी डिग्री जान रहे थे, तो आप लोगों को भी हक है कि नहीं कि इनकी डिग्री क्या है, 10th कहाँ से किया है? अगर आपको हक है तो कमेंट करके पूछिए और ये वीडियो शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए कि भाई आप सबसे सब पार्टियों से पूछ रहे हो कि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, आपके पास सारी डिग्रियां हैं, तो अपनी डिग्रियों के बारे में भी जनता को बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।